जी नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विजय कुमार राय आपका अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं रोजाना की भांति आपके समक्ष लॉ लीगल जस्टिस लीगल अवेयरनेस के तहत नए नए कानूनी विषयों पर चर्चा करने के लिए तत्पर और तैयार रहता हूं। आज का जो विषय हमारा आपके समक्ष है बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें आपको यह कहा गया कि दादा परदादा पिता की संपत्ति या जायदाद पर माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट के द्वारा क्या है फैसला। यही आज का टॉपिक मेरा आपके समक्ष है। हालांकि मैं इस टॉपिक पर आपसे चर्चा नहीं करूंगा, चूंकि फैसले पर चर्चा करने बैठूंगा तो हमारा वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, और हमारे कई श्रोताओं ने हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करके भेजा कि सर लंबा वीडियो न बनाइए, बड़ा शॉर्टकट में चीज़ें बता के खाली हो जाएगी। लेकिन जो आज का जो विषय मैंने चुना है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इस नाते इसमें शॉर्टकट तो नहीं, कम से कम 10-15 मिनट का वीडियो जरूर बनेगा। तो फैसले पर चर्चा नहीं करते हैं, चीज़ों पर चर्चा करते हैं, समझदारी पर चर्चा करते हैं, कैसे हम अपने दादा परदादा की ज़मीन को बचाएंगे, पिता की ज़मीन को बचाएंगे अपने धोखेबाज अटीदार पटीदारों की व्यवस्था से, कैसे हम अपने ज़मीन को बचाएंगे अपने गांव के लोगों से, कैसे अपने ज़मीन को अपनी व्यवस्था में लेंगे, इसी पर चर्चा मैं आज आपसे करूंगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दादा परदादा पिता की जो संपत्ति होती है वो पैतृक संपत्ति होती है। अब पैतृक संपत्ति का मतलब सभी लोग जान रहे हैं कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती चली जाती है। अब पीढ़ी दर पीढ़ी जो पैतृक संपत्ति ट्रांसफर हो के आपके पास आई, मान लीजिए आप उसके पीढ़ी के जो जिंदा व्यक्ति हैं, उस व्यवस्था में वो संपत्ति आपके नाम पर आई, नाम पर नहीं आई लेकिन वो ट्रांसफर हो गई। आपको मालूम हो गया कि हमारे दादा परदादा एक्सपायर, दादा एक्सपायर, पिता एक्सपायर, अब आप जिंदा हैं तो आपके नाम पर वो आनी चाहिए। लेकिन यहाँ समस्या ये है, जिस पर चर्चा मेरी आज आपके समक्ष है, कि दादा एक्सपायर, परदादा एक्सपायर, पिता भी एक्सपायर, वो संपत्ति आपको जानकारी नहीं। कि गांव तो जानकारी है कि हाँ फलाने गांव में मेरी संपत्ति है, कितनी है, कहाँ है, कैसे है, इसकी कोई जानकारी आपको नहीं। कौन सी अराजी में है, कौन सी खतौनी में मिलेगा, कितना रकबा है, कोई जानकारी आपको नहीं। तो इसी पर यह वीडियो मेरा आपके समक्ष है। अब मैं आपको 3 चीज़ें बड़ी स्पष्ट तौर पर बता दूं। पहली, कि दादा परदादा पिता की ज़मीन यदि आपके नाम पर है, जो पैतृक संपत्ति आपकी व्यवस्था में है, तो आपको पहले यह काम करना है कि अपने दादा परदादा पिता की संपत्ति को वाच करना है। कौन सी अराजी है, कौन सा रकबा है, कहाँ है, कैसे है, ये चीज़ जान लीजिए। दूसरी बात, जिस अटीदार पटीदार को आपने उसका संरक्षण दे रखा देखभाल के लिए, आपका अटीदार पटीदार आपकी संपत्ति का देखभाल कर रहा, ओनरशिप डिसाइड उसको नहीं है कि वो आपके नाम पर जो है मार्केट से पैसा उठा ले, आपकी व्यवस्था में कहीं कर्ज ले ले आपकी ज़मीन को रखकर, इसकी अथॉरिटी आपने नहीं दे रखी। तो दूसरी चीज़ आप ये समझ लीजिए। तीसरी चीज़, यदि आपका अटीदार पटीदार धूर्तबाजी करके उस ज़मीन पर आपका झूठा स्टाम्प पेपर पर साइन मोहर करके कहीं बंधक रख दे, तो उस ज़मीन को कैसे आप जो है छुड़ाइएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है। हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार में यह चीज़ें बहुत ही कॉमन हैं कि यहाँ एक परिवार में 50 लोग खेती करने नहीं जा रहे, मात्र 2 लोग 1 लोग देख रहे हैं पूरी ज़मीन को। अब वो क्या करता है, उसके मन में लालच पैदा हो गया, उसके मन में धूर्तबाजी हो गई, जो आपकी ज़मीन देख रहा है वो आप ही का सगा अटीदार पटीदार है। अब वो क्या काम करता है कि भाई वो तो अपना हिस्सा जान रहा है कि मेरा हिस्सा क्या है, उसकी तो खेती वो कर ही रहा, इसके अलावा वह आपकी ज़मीन का भी उपयोग उपभोग कर रहा। अब आपको क्या दे रहा, 3 फसल 4 फसल 10 फसल बो रहा, उसमें से 1-2 फसल आपको देगा, और वो करेगा कि नहीं
आपकी जमीन को उसने जिंदा रख रखा, वो ऐसा बड़प्पन आपसे बतियाएगा। आने वाले समय में हो सकता है वो यह भी काम कर दे कि आपकी जमीन पर कहीं सट्टा कर दे, आपकी जमीन पर कहीं बंधक कर दे, आपकी जमीन से कहीं लोन ले ले। भाई ठीक है, बैंक नहीं देगा चूंकि बंटवारा हुआ नहीं, संयुक्त रूप से प्रॉपर्टी है। अब वह प्राइवेटाइजेशन वाली व्यवस्था में चला जाए, जो हमारे मोदी जी का एक सूत्री कार्यक्रम है कि सब चीज जो है प्राइवेट होना चाहिए। हालांकि यहाँ मोदी जी का हमने नाम ले लिया, इसको अन्यथा न लीजिएगा। हमारी भाजपा सरकार एक नंबर की सरकार, उसकी बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं। अब कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कि आपका अटीदार पटीदार आपकी संपत्ति, वो जानता है कि यह आपके दादा परदादा की नाम पर संपत्ति थी, उसने तो अपना सिस्टम बना लिया, उसने तो अपना अलग व्यवस्था बना ली। अब उस व्यवस्था में आपकी संपत्ति पर कहीं सट्टा कर दे किसी साहूकार के यहाँ, आपकी संपत्ति पर कहीं वह लोन ले ले प्राइवेटाइजेशन की व्यवस्था में, जिसको कहते हैं प्राइवेट व्यवस्था। आपकी संपत्ति पर अगर ज़्यादा धूर्तबाजी वाली व्यवस्था में है तो एक अंगूठा लगवाना है। अब वो डिसाइड बाद में होगा कि अंगूठा आपका है कि आपके दादा का है कि परदादा का है कि किसका है। अभी एक घटना मैं आपको बताऊं, हमारे क्लाइंट थे जो लंदन रहते थे, हमारे मित्र थे। वो आए बाबतपुर एरिया में, उनकी 4 बीघा जमीन एयरपोर्ट के पास। उनको कोई जानकारी नहीं कि हमारी प्रॉपर्टी कहाँ है। बाबतपुर में वाराणसी की बात कर रहा हूँ सर, गूगल पर सर्च मत करने लगिएगा कि बाबतपुर है कहाँ, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ। अब वह ये प्रॉपर्टी सर्च करने की व्यवस्था में गए तो उनको जानकारी नहीं, चूंकि अटीदार पटीदार वो बाप दादा के समय से ही उस जमीन पर काबिज हैं, फर्स्ट क्लास खेती बाड़ी कर रहा है, उसमें कंस्ट्रक्शन करा दिया। 4 बीघा में तो 1.5 बीघा उनका पूरा कंस्ट्रक्शन में चला गया, चूंकि ऑन द रोड जमीन थी। वो कटरा बना के वो जो पटीदार को दिया था वो फर्स्ट क्लास वहां से 1.5 लाख रुपया महीना कमा रहा। ये बेचारे लंदन, अब वो आए, कहे वकील साहब जो है ऐसी बात है। तो हमने कहा भैया कुछ तो बताओ। कहने लगे कि हमको दादा का नाम मालूम है, पिता का नाम नहीं चढ़ा, दादा के नाम पर प्रॉपर्टी थी, पर दादा से दादा के नाम पर आई, ये इतना जानकारी है। हमने कहा खरीदी थी कि जो है पुश्तैनी थी? कहे कि नहीं खरीदी नहीं थी, पुश्तैनी थी। हमने कहा ठीक। दादा के नाम से को सर्च किया, सारी चीज़ें मिलना चालू हुई और अंत में पता चला कि 4 बीघा में मात्र 1.5 बीघा जो है ये पटीदार ने कैप्चर कर लिया, बाकी जो बचा ये इनके नाम पर वर्तमान है। लेकिन उस पर भी पटीदार का कब्जा। जब पटीदार से खाली करने की बात इन्होंने प्रेम से कही, उसमें पटीदार ने कह दिया कि भैया तोरे दादा ने तो हमके जौन है वो कर दिया वसीयत। अब यहाँ थोड़ा सा हमने भोजपुरी बोल दिया कि दादा ने हमको वसीयत कर दी, अब ये वसीयत डिसाइड करेगी, इस पर आप लड़िए, हमारा तो कब्जा है। अब उनके माथे पर बल आया कि भैया लंदन से तो हम आ गए, अब भारत में आ गए, अपने गांव परिवार में आ गए, लेकिन गांव परिवार ने संपत्ति के लालच में जो है इस तरीके से कहानी कर दी। तो हमने उनसे यही कहा कि देखिए घबराइए नहीं, जो अंश आपका बनेगा वो अंश तो उनके व्यवस्था में देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रही बात खाली करने कराने की, बेदखल करने कराने की, वो भी हम करा देंगे बाई कोर्ट। ये भी एक नियम है, सिविल सूट दाखिल होता है, सब जानता है। अच्छा, जब उनसे हमने ये कहा कि नहीं जो है बेदखल करने की कराने की व्यवस्था में चूंकि कब्जा आपका नहीं है, अराजी पर आप हैं, नाम आपके दादा का है, तो पहले तो आप एक काम करिए कि दादा के नाम को कटवा कर वर्तमान पहले अपना नाम चढ़वाइए। ये प्रक्रिया है। अब ये प्रक्रिया के तहत उनका नाम चढ़ा। जब अटीदार पटीदारों ने वो वसीयत दिखाई, इनके पास भी एक पेपर था जिसमें दादा का अंगूठा बकायदे लगा हुआ था। हमारे जो क्लाइंट थे, हमारे जो मित्र थे, इनके पेपर के आधार पर जो अंगूठा लगा था, और जिन्होंने जो अटीदार पटीदार थे जिन्होंने धुर्तबाजी करके जो पेपर वसीयत के आधार पर जो नाम चढ़वा लिए, उनके पेपर को जब हमने कोर्ट में मूव किया, अब कोर्ट से यह कहा कि नहीं ये दोनों अंगूठे की जांच करा ली जाए, फॉरेंसिक।
जब जांच हुई तब मालूम चला कि इसमें तो एक अंगूठा दूसरा है। अब इसी पर हमने लड़ाई लड़ी और हमने उनको ये चीजें दिलवा दी और ये व्यवस्था में आ गए। तो कहने का मतलब यह है कि दादा परदादा पिता की प्रॉपर्टी को वॉच करने का काम आपका है। आप उसके वंशज हैं, उसी वंशज के अनुसार आप उस प्रॉपर्टी को वॉच करेंगे। आपके पास वॉच करने का तरीका नहीं है तो मैं आपको अपने यूट्यूब के माध्यम से बता दे रहा हूं कि आपको क्या क्या पेपर सर्च करने हैं, कराने हैं। 1356 फसली वर्ष की खतौनी, 62 की खतौनी, 59 की खतौनी, 72 की खतौनी, 82 खतौनी, अब 92 की खतौनी। इसके अलावा आकार पत्र 23, 24, चकबंदी के पूर्व और चकबंदी के बाद का पेपर आपको ये सर्च कराने पड़ेंगे, तभी आपको मालिकाना हक प्राप्त होगा कि यह प्रॉपर्टी कैसे, कहां से, किस हिसाब से आपके नाम पर आई हुई है। एज एडवोकेट यह चीज़ें जनरली लोग बताते नहीं, चूँकि यूट्यूब पर हम लोग वीडियो अक्सर डालते रहते हैं और डालने का एकमात्र यह कारण होता है कि आप साक्षर हों, अपने कानूनी ज्ञान को समझिए, अपने कानूनी अधिकार को समझिए कि आपके कानूनी अधिकार ज्ञान कहाँ तक जा रहा और किस पीड़ा में आप हैं। वो पीड़ा मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके से कई मुकदमे आते रहते हैं। तो इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को करना आपका काम है, व्यवस्था आपको निपटानी है, क्योंकि आप उसके अंश वंश हैं, कोई दूसरा नहीं आएगा। और हमेशा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, चूंकि जमीन के जितने भी मामले हुए हैं, 1-1 फुट की लड़ाई, 6-6 इंच की लड़ाई हो रही हमारे इस बनारस शहर में। और हमारे इस वाराणसी शहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। तो आप, अगर आपके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की व्यवस्था को निपटाने का काम आप ही के पास है, और वह काम यदि आपने नहीं निपटाइएगा तो अटीदार पटीदार मजा लेगा। ज़मीन इन फ्यूचर हो सकता है वो कब्जा भी कर ले, आप लड़ते रहिए। कागज़ पर होने से कोई मतलब नहीं साहब, कब्जा भी मेन इम्पॉर्टेंट है, और कब्जे के बाबत भी सिविल सूट दाखिल होता है, यह चीज़ आप जान लीजिए। तो मैं अपने टॉपिक के अनुसार मैंने यह वीडियो, चूँकि मेरा जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, मेरे टॉपिक के अनुसार, लेकिन हमने उस पर चर्चा नहीं की। हाँ, अंत में जरूर यह कहेंगे कि गणपत वर्सेस सुखदेव की रूलिंग आप जरूर पढ़ लीजिएगा, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, कितने धूर्तबाज हमारे अटीदार पटीदार हैं। गणपत वर्सेस सुखदेव ये रूलिंग है, इसी टॉपिक से संबंधित। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, गणपत वर्सेस सुखदेव, इसकी रूलिंग जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। यदि यह वीडियो मेरा आप लोग को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि फिर एक नई वीडियो के साथ मैं अधिवक्ता विजय कुमार राय आपके समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। जय हिंद, जय भारत।